हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार शिक्षक में। क्लास 10th और 12 के लिए आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु के लिए जो आपका नर में होता है, ठीक है, नर में शुक्राणु होता है, कैसे रचना होता है, कैसा आता है, पेपर में आता है। शुक्राणु को नामांकित चित्र बनाइए, आप उसका विवरण कीजिए, आता है पेपर में। इस चैप्टर का साइंस और मैथ दोनों चला जा रहा है। बायोलॉजी में आपका क्लास 10th के लिए आपका बायोलॉजी में 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, जैव प्रक्रम और जीव विज्ञान खत्म हो चुका है। एक टॉपिक वाइज को बता रहे हैं जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ फिजिक्स खत्म हो चुका है। फिजिक्स में आपका 2 चैप्टर खत्म हुए हैं, मानव नेत्र बिना संसार और प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन। इसमें आपका पहले बताएगा थ्योरी, तब बताएगा न्यूमेरिकल। और मैथ में आपका चैप्टर 1 से लेकर 5.2 तक खत्म हो चुका है, जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। चैनल अपने सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, देख लीजिएगा। इसके पहले आपका नर जनन तंत्र पूरा विस्तार बताया गया है। आपका जीव जनन क्लास 10th के लिए पूरा आपका विस्तार, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। ये टॉपिक वाइज है, जो हम चुने हैं वो टॉपिक चुने हैं जो पेपर दृष्टिकोण सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाया जा रहा है। आता है पेपर में शुक्राणु की सचित्र वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, पेपर में आता है, ठीक है। आपका पेपर में है, आपके चैप्टर में है, आपका बुक में है। चैनल अपने सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें वीडियो फटाफट। देखिए यहाँ पे पहला इसमें शुक्राणु, जो मनुष्य जो आपका नर में बनता है शुक्राणु। नर में यह कल बताया था आपको, परसों बताया था आपको नर जनन तंत्र। नर जनन पूरा विस्तार से वर्णन किए थे। आपका शुक्राणु कहाँ बनते हैं, ठीक है, शुक्राणु बन के कहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है, पेनिस क्या होता है, शुक्राणु बन के कहाँ से उसके रास्ते से आते हैं। कल परसों मैंने सब बताया था, वीडियो वहाँ लिखा होगा, लोगो बनाया होगा, नर जनन तंत्र उदय का वाच कर सकते हैं। ये बनाया जो शुक्राणु कैसे बनते हैं, शुक्राणु होते कैसे हैं, ठीक है, इनकी रचना कैसे होती है, इसके बारे में, केवल शुक्राणु के बारे में, केवल आपका नर जनन तंत्र के जो पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणु जो बनते हैं कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ऐसा समझ में। चलिए स्टार्ट वीडियो फटाफट। देखिए ये आपका शुक्राणु है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये पूरा शुक्राणु है, पूरा कितना आपका है, ये सब शुक्राणु है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शुक्राणु नर युग्म होते हैं भाई। मादा में तो अंडाणु होते हैं ना, मादा में अंडाणु होते हैं, अंडाणु में क्या होता है, शुक्राणु होते हैं। इतना तो जानते होंगे, बताए थे मैंने, बता चुका पहले। जो बिरसर से मतलब हाइड्रोसिल से भीतर नर्म जर्म को कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जब तक घर्षण नहीं होगा पेनिस का, तब तक आपका क्या होगा, आपका जो आपका बिरसर में शुक्राणु क्या होगा, वो हार्मोन उत्तेजित नहीं होगा। और जब उत्तेजित नहीं होंगे तो शुक्राणु बाहर नहीं निकलेंगे, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो शुक्राणु की संरचना अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। तो शुक्राणु होते हैं ना, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे मानव में चम्मच, देखिए मानव में कैसे, देखिए यहाँ पे ये चम्मचकार का होता है, कैसा होता है आपका, चम्मचकार का होता है। मानव में जो शुक्राणु कैसे होते हैं, चम्मचकार के होते हैं, ठीक है। और चूहे में हुक की आकार का, हुक हुक देखें, जब हुक फंसाया जाता है ना कोई चीज़ का, हुक ऐसे ऐसे हुक फंसाया जाता है, हुक आकार के होते हैं शुक्राणु। आपका जो चूहे होते हैं हुक आकार के होते हैं, ठीक है। और एस्केरिस में अमीबोइड और पूंछविहीन होते हैं, ठीक है। और क्रिस्टेशियन जीवों में तारेनुमा तारे जो टिमटिमाते हैं ना, ऐसे करके देखें ना, तारे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, उस आकार के होते हैं, ठीक है। और पशु में सर्पिलाकार सांप जैसे होते हैं। तो पशु में होते हैं कैसे होता है, पशु में जो शुक्राणु होते हैं ना, कैसा होता है आपका, सांपकार का, कैसा होता है, सांपकार का होता है। जो सांप होते हैं उसका आकार सर्पिलाकार होता है। पशु में जान लीजिए, मानव में चम्मचकार का होता है शुक्राणु, और चूहे में हुक्काकार का होता है, एस्केरिस में अमीबोइड आकार और पूंछविहीन होता है, और क्रिस्टेशियन जीवों में क्या होता है, तारेनुमा, और पशु में क्या होता है, सर्पिलाकार का होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से, शुक्राणु कैसे क्या होता है। पहला आता है शुक्राणु की संरचना, पेपर में आता है। शुक्राणु की सचित्र वर्णन कीजिए, शुक्राणु के चित्र में विवेचना कीजिए, पेपर में आता है, चाहे 10th हो चाहे 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर लाइक जरूर कर लीजिएगा। प्रत्येक शुक्राणु 3 भागों में विभाजित होता है। ये प्रथम भाग है, ये आपका दूसरा भाग है, इसके बाद का पूंछों वाला का है, ये तीसरा भाग है, ठीक है। तो कितने भाग होते हैं, 3 भाग। शुक्राणु में कितने भाग होते हैं, जब शुक्राणु जब शुक्राणु जब गिरते हैं तो एक तरह से क्या बनता है, आगे जो आगे मुंह होता है, आगे मुंह आपका चीज ऐसे बनता है, बीच वाला ऐसे बनता है, और लास्ट में पूंछ ऐसे बनता है, ऐसे वाला पूंछ बनता है, ठीक है। देखते कोई चीज़ आपका गाढ़ा चीज़ है, ठीक है, उसको चुआते हैं अंगुली से, तो नीचे जब आता है भार नीचे होता है, ऊपर पतला होता है। उसी तरह शुक्राणु भी होते हैं। तब वो पहला आपका शीर्ष क्या होता है, शीर्ष पर है, ये आपका शीर्ष है, ये आपका क्या है, शीर्ष है। और शीर्ष में क्या होता है भाई, फूला हुआ घुंडीदार होता है। फूला हुआ कैसा होता है, घुंडीदार होता है, ठीक है। परंतु अनेक जंतु जातियों में यह लंबा डंडुनुमा होता है।
अनेक जंतु जंतु क्या होता है, जो मनुष्य होता है फूला और घूंटीदार होता है। देखें ये कैसा है, फूला होता है, कैसा होता है, घूंटीदार होता है। ठीक है, अब ये क्या है, जीव द्रव्य काला प्लाज्मा पाया जाता है। इसमें ये क्या, ये जिसको प्लाज्मा झिल्ली होता है, ये क्या होता है, अर्घ पिंडी का होता है। इसमें क्या होता है, केंद्र युक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है। इसमें गुणसूत्र पदार्थ होता है, एक्स वाई इसी में होता है, जो होता है ना एक्स वाई, इसी में एक्स वाई होता है भाई, इसी में एक्स वाई होता है। यही डिसाइड करता है कि लड़का होगी लड़की होगी, यही बताता है, यही बताता है कि लड़का लड़की, इसी में क्या होता है, गुणसूत्र की रचना इसी में होता है। आगे वाला है जो शीर्ष होता है उसमें क्या होता है, उसी में गुणसूत्र की रचना होती है। मेन आपका यही होता है, इसी में एक्स वाई की गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए डनुमा होता है, इसमें केंद्र स्थित होते हैं। इसमें क्या केंद्र का स्थित होते हैं, और केंद्र के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, केंद्र होता है, नहीं देखिए शीर्ष हो गया यहाँ पे, और केंद्र के चारों क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इसके शीर्ष पर गलजिकाय के बनी एक एक्रोसोम नामक एक रचना टोपी की भांति होती है। ये देखिए यहाँ पे, ये आपका कैसा होता है, आगे कैसा टोपी कैसा होता है, गलजिकाय बोलते हैं आपका, कोशिका में बोलते हैं यात्रा करने वाला, यात्रा करने वाला मतलब यही यात्रा करता है, यही क्या करता है, यही मादा के जो भी निषेचन करते हैं। ठीक है, मादा की यूनि में क्या करता है, यही क्या करता है, यही गिरता है, आगे जब नहीं गिरता यही मेन होता है। ठीक है, तो इसके शीर्ष पर गलजिकाय बनी एक एक्रोसोम नामक एक रचना टोपी की भांति होती है। ये अब कैसा भांति है, आगे क्या देखें है ना, ये आगे कैसा होता है, एक टोपिक भांति है, कैसा होता है आपका, एक टोपिक जैसा होता है। ठीक है, अब आगे चलिए इसका मध्य पिंड का। अब देखिए दूसरा मध्य पिंड, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा है, इसको बोलते हैं मध्य पिंड, इसको मध्य पिंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें ग्रीवा होता है। ठीक है, ये मध्य पिंड होता है। ठीक है, अब गुणसूत्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तैरने के लिए ऊर्जा का चरण होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं शरीर को बोलते हैं ऊर्जा हाउस, मतलब पार उसकी तो बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अब बहुत एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी के साथ बाहर निकलते हैं। एनर्जी के 21 किलो अनाज खाएं तो 1 चम्मच वीर्य का निर्माण, याद देनिए 21 केजी अनाज खाने के बाद 1 चम्मच वीर्य का निर्माण होता है। 1 चम्मच वीर्य का निर्माण होता है 21 केजी अनाज खाने के बाद। आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, आज जो मनुष्य का शुक्राणु कैसा होता है, चम्मचकार, कैसा होता है, चम्मच का आकार का होता है। ठीक है, तो कि यह केंद्रक शीर्ष से पतला दंडनुमा भाग होता है, या केंद्रक से पतला, जो केंद्रक होता है इससे क्या होता है, पतला होता है, और दंडनुमा का भाग होता है। छोटी सी ग्रीवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा होता रहता है। मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, जो मध्य खंड होता है इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में एवं पीछे 2 तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। 2 तारक, एक तारक ये है, एक तारक ये है। ठीक है, यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं शरीर का पावर हाउस। ठीक है, ऊर्जा गृह बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में एक पीछे, माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में एक ग्रीवा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका ये है ग्रीवा के, माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा, माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में पीछे 2 तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। तो शुक्राणु होता है, मनुष्य शुक्राणु होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा होता है। याद रखिए जो मनुष्य शुक्राणु कैसा होता है, चमचकार का होता है, चमचकार का होता है, याद रखिएगा जरूर। आगे देखिए लास्ट जो इसका पूंछ टेल, ये आपका पूंछ है, आपका क्या है, ये पूंछ है, इसको ये आपका पूंछिया है। ठीक है, ये पूंछ आपका है। ठीक ना, ये पूंछ जो आपका है यहाँ पे, अब यहाँ पे लंबी जबलकुनुमा अत्यधिक गतिशील होती है। भाई यही क्या करता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज गति, यही ठहलता है। पीछे से यही क्या करता है, यही का जोर लगाता है कि आगे वाला जाए। पीछे से यही पूंछिया जो का, ये जो बहुत गतिमान होता है, बहुत क्या होता है, गतिमान, ये आपका जोर लगाता है कि जाए। ठीक है, ठीक है, तो जो आपका ये आपका पूंछ का होता है, आपका ये पूंछ होता है। ठीक है, यहीं आपका क्या कर जोर लगाता है कि जो आपका शुक्राणु बाहर जाए, मतलब क्या करता है, ठेलता है यहीं पे, ये क्या करता है, ठेलता है। तो पूंछ जो होता है, पूंछ का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। लंबी जबकुनमा अत्यधिक गतिशील होती है, बहुत ज़्यादा गतिशील होता है। पूंछ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम का तैरते हैं। पूंछी के माध्यम क्या करते हैं, जो शुक्राणु क्या तैरते हैं, क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ होता है। शुक्राणु कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। और जो आपका पूंछ कैसा होता है, गतिशील होता है। ये क्या करता है, ठेलता है शीर्ष को, ये आगे जाए। ऐसी कारण क्या करता है, जो पूंछ द्वारा क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, तरल माध्यम क्या करते हैं, तरल में क्या करते हैं, तैरते रहते, इसी कारण से होता है। आई होप समझ रहे होंगे। ये क्लास 10 तो बाइक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट को सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आपका मादा जनन तंत्र का बड़ा पूरा विस्तार से, उतना ही लिखना है जितना बताया जा रहा है पेपर में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका पेपर में, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। जो भी पढ़ा जा रहा है साइंस मैथ सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आई होप समझ रहे होंगे। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।